नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द सीक्रेट में। और फिर आज से कल मैंने एथिक्स के पेपर तीन तीन चार चार क्वेश्चन लगभग कराए थे एथिक्स के। तो फिर से हम लौटते हैं यूपी पीसीएस के स्पेशल पेपर जो हैं, पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6। तो अभी जो हम करा रहे हैं वो पेपर नंबर 5 पर ही फोकस है हमारा। तो आप देखिए कि इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में बनते हैं जो किसी पर्सनालिटी से लेकर के रिलेटेड होते हैं, जैसे गोविंद बल्लभ पंत हो गए, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो जाए, जो यूपी से संबंधित हों। जैसे जब आप इंडिया लेवल पे बातें करते हो तो क्वेश्चन मेंस में यूपीएससी का जब जीएस वाले पेपर आते हैं तो उनमें भी क्वेश्चन इस टाइप से बन जाते हैं। लेकिन जब हम यूपी स्पेशल की बात करेंगे तो यूपी स्पेशल में भी क्वेश्चन उसी टाइप से बनेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, गोविंद बल्लभ पंत के आधुनिक उत्तर प्रदेश के निर्माण में योगदान की चर्चा कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो इस क्वेश्चन को कैसे लिखा जा सकता है? फॉर्मेट आपका वही रहेगा, आईबीसी वाला, है ना। इंट्रोडक्शन डालोगे और बॉडी लिखोगे, उसके बाद कंक्लूड कर दोगे। तो आप देखिए कि आधुनिक उत्तर प्रदेश के निर्माण में गोविंद बल्लभ पंत जी का क्या योगदान रहा। स्टार्टिंग करोगे इंट्रोडक्शन की। जब भी क्वेश्चन इस टाइप के आएँ तो आप एक चीज़ देखो, और आईबीसी फॉर्मेट क्या ही बताता है कि किसी चीज़ को आप इंट्रो कर रहे हो, फिर पूरी पिक्चर कर रहे हो, उसके बाद उसको क्लाइमेक्स पे ले जा करके छोड़ रहे हो, है ना। जैसे कोई मूवी देखते हो आप, है ना। वैसे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि चलो स्टार्ट करते हैं सीधा, बगैर किसी लाग लपेट के, बगैर किसी बकवास के। लेकिन क्वेश्चन का निर्माण जब होता है तो ऐसे तो करते हैं। जैसे मूवी बनती है तो कोई हीरो होता है उसका, तो उसकी जो एंट्री कराते हैं तो इंट्रोडक्शन ही तो होता है उसको, एंट्री कम से कम 20 से 25 मिनट की। उसके बाद भाई लव होगा, फाइट होगी, मतलब एक्शन होंगे, थ्रिलर होगा, सब दिखाया जाएगा। फिर एंड में जाकर के मूवी को क्लाइमैक्स पे जाकर के समाप्त कर दिया जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग होती है हमारी। जो फॉर्मेट तैयार होता है क्वेश्चन का ऐसे ही होता है कि जैसे गोविंद बल्लभ पंत जी है, उनके बारे में बताया आप, तो यहाँ कैसे स्टार्ट किया। गोविंद बल्लभ पंत को भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी एवं एक प्रशासक के रूप में याद किया जाता है। वह संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री 1937 से 1939 तक उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री रहे। ठीक है, ये हमने इनका इंट्रो कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब बॉडी स्टार्ट होगी। ये तो तुम्हारा था इंट्रो, ठीक है। अब आगे का पार्ट ये जो भी होगा ये बॉडी में जाएगा। जैसे मूवी होती है ना, स्टार्टिंग में हीरो की एंट्री या फिर और भी सारे लोग होते हैं, उनका धीमे धीमे इंट्रोडक्शन होता है कि ये बंदा है इसमें। उसके बाद जितना भी आएगा वो सब डालेंगे बॉडी में, उसके बाद क्लाइमैक्स कर देंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फिर। गोविंद बल्लभ पंत का योगदान बीच में लिखा। ये ड्रॉ करने का तरीका आपका हो सकता है कि आप उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हो। ये हमने बना दिया ऐसे ही गोल करके, या फिर आप इस तरीके से बना रहे हो तो आप ऐसे दे रहे हो, है ना। पॉइंटों को उस तरीके से भी आप दे सकते हो, इस तरीके से, है ना। तो चलो योगदान देख लेते हैं। गोविंद बल्लभ पंत को आधुनिक उत्तर प्रदेश के निर्माणकर्ता के साथ साथ भारत के निर्माणकर्ता के रूप में भी याद किया जाता है। ये कनेक्टिंग लाइन लेकर के चले हम। उसके बाद देखो 1921 में राजनीति में प्रवेश किया इन्होंने, और राजनीति में प्रवेश किया तो उसके बाद आगरा एवं अवध के संयुक्त प्रांत की विधानसभा के लिए चुने गए थे। ठीक, और जब वो मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे तो उन्होंने किसानों के उत्थान के लिए कार्य किया। ये इनका योगदान रहा। अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए कार्य किया। अलग अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के खिलाफ थे ये, ठीक है ना। आगे हिंदू कोड बिल को पारित करने में प्रमुख भूमिका इन्होंने निभाई। योगदान ही तो है इनका। जमींदारी प्रथा उन्मूलन में भी योगदान दिया। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया, है ना। कहाँ जा रहे हो यार, सॉरी। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया, ठीक है। कुली बेगारी कानून का जोरदार विरोध किया। ये कुली बेगारी कानून का जोरदार विरोध किया। पटेल जी की जब मृत्यु हुई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, उनकी मृत्यु के बाद केंद्रीय गृह मंत्री 1955 से 61 तक बने। और जब वो केंद्रीय गृह मंत्री थे तो उन्होंने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का समर्थन किया। भाषा आधारों पर राज्यों का पुनर्गठन किया। ठीक है, ये सब इनका योगदान ही तो है। अन्य योगदान के रूप में आप देखिए, साइमन कमीशन का भी विरोध किया। ठीक, संयुक्त प्रांत में विशाल नमक आंदोलन चलाया।
देखो ये क्वेश्चन कभी कभी सुनने में अब आपको लगेगा जो भी पॉइंट हमको मिलते हैं यूपी से रिलेटेड और अदर क्वेश्चन में उनका कैसे इस्तेमाल होता है आप देख सकते हो। एक बार पूछा था कि उत्तर प्रदेश का भारत की स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान है, तो जब उत्तर प्रदेश का पूछेगा तो उत्तर प्रदेश के गोविंद वल्लभ पंत जी थे। तो जो सत्याग्रह सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट हुआ था, सबने अवज्ञा आंदोलन, तो नमक आंदोलन महात्मा गांधी ने छेड़ा था, तो उसमें यूपी में किसने रोल अदा किया था? संयुक्त प्रांत में विशाल नमक आंदोलन चलाया। यह आप देख रहे हो इस पॉइंट को डाल करके, ठीक है। काशीपुर में प्रेम सभा नामक संगठन की स्थापना की, वन संरक्षण के मुद्दे को उठाया इन्होंने, ठीक है। तो इस तरीके से इनके योगदान को हमने दिखा दिया और एंड में आप कंक्लूड कर दोगे कि गोविंद वल्लभ पंत को आधुनिक उत्तर प्रदेश का वास्तुकार के रूप में पहचाना जाता है क्योंकि इनके प्रयासों ने वन संरक्षण, महिलाओं के अधिकार, आर्थिक स्थिरता के साथ साथ आजीविका की सुरक्षा जैसी प्रमुख नीतिगत प्राथमिकताएं प्राप्त करने में सहयोग किया, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन हमारा इस तरीके से यहाँ कंप्लीट होता है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं जो विशेष एक व्यक्ति का योगदान के बारे में पूछ लेते हैं, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और प्रश्न आपके सामने है, आप पढ़ सकते हो इसे। भारत के पूर्व मध्यकालीन इतिहास में कन्नौज के महत्व पर प्रकाश डालिए। किसका महत्व? कन्नौज का। जब आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो इतिहास में आपने सुना होगा कन्नौज के बारे में, जहाँ हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी कन्नौज, और ये सुना था ट्राई पार्टी संघर्ष के कारण कि इसमें जो ट्राई पार्टी संघर्ष क्या था। जैसे ये कन्नौज है, मैप में जो दिखाया है, इस मैप को आप इंडिया का मैप बना करके यूपी वाले क्षेत्र में कन्नौज को दिखा करके तब आप इसे लिख सकते हो और ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस कन्नौज का जो महत्व है या कन्नौज जो चर्चा में रहता है या जिसको हम पढ़ते हैं इस वजह से क्योंकि इस पर गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के मध्य में जो संघर्ष रहा था, इस पर नियंत्रण का कन्नौज पर, उसके बारे में जाना जाता है ये, ठीक है। तो कन्नौज के महत्व पर प्रकाश डालना है हमें पूर्व मध्यकालीन इतिहास में। क्वेश्चन ये बन रहा है, जब कन्नौज की बारे में या ट्राई पार्टी संघर्ष के बारे में जब हम इंडिया लेवल पे पढ़ते हैं, अगर आप यूपी स्पेशल को भी हटा दो तो भी ये इंपॉर्टेंट बनता है, तो यूपी स्पेशल के हिसाब से तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनना चाहिए फिर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के हिसाब से। ये हमारा इंट्रोडक्शन है, आप देखो। बाणभट्ट की कादम्बरी और ह्वेनसांग की शियुकी के अनुसार वर्तमान उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे रणनीतिक रूप से स्थित कन्नौज भारत के पूर्व मध्ययुगीन इतिहास में शक्ति, संस्कृति एवं व्यापार के प्रमुख केंद्रों में से एक था, ठीक है। देखो जब महत्व की बात होती है तो महत्व में हम क्या देखते हैं? अगर मैं कहूँ कि सियाचिन ग्लेशियर का महत्व बताइए या हिंद महासागर जो इंडियन ओशियन है उसका महत्व बताइए, तो महत्व उसकी रणनीतिक पोजीशन क्या है, राजनीतिक पोजीशन क्या है उसकी, व्यापार वाणिज्य के लिए कितना फ़ायदेमंद है। अब तो सियाचिन ग्लेशियर को भी आप कह सकते हो कि वहाँ तो लोग रहते नहीं है या फिर बहुत ऊंचाई है, बैटलफील्ड है बहुत बड़ा, लेकिन महत्वपूर्ण तो है ना। इंडिया पाकिस्तान, वो चाइना पाकिस्तान को देखते हुए इंडिया के स्ट्रेटेजिक महत्व को तो रखता है ना। तो ऐसा ही अब महत्व यही है कि कन्नौज का क्या महत्व रहा होगा उस समय जो इतना ट्राई पार्टी संघर्ष चल रहा था, तो बताएंगे हम कि क्या महत्व था उसका। तो कन्नौज पर नियंत्रण के लिए 8वीं से 9वीं शताब्दी में 3 महान राजवंशों पाल, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूटों के मध्य संघर्ष हुआ, ठीक। आगे पूर्व मध्यकालीन इतिहास में कन्नौज के महत्व के बारे में बताएंगे कि क्या महत्व रहा होगा। सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण था कन्नौज। साहित्य, कला और बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। उदाहरण आप ले सकते हो कि हर्षवर्धन द्वारा नागानंद, रत्नावली संस्कृत नाटक लिखे गए, बाणभट्ट ने लिखा था हर्षचरित, कादम्बरी, ठीक है ना। आगे चलो, सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण बता दिया आपने। सिल्क रोड से जुड़ा होने के कारण ये व्यापार तथा वाणिज्य के लिए भी महत्वपूर्ण था। किसी भी जगह के लिए अगर लड़ा जा रहा है, आपस में संघर्ष हो रहा है, तो समझो कि उसका महत्व है। व्यापार के लिए भी हो सकता है, राजनीतिक पावर को इकट्ठा करने के लिए भी हो सकता है ना। तो आपकी देखिए, प्रारंभिक मध्यकाल में कन्नौज को प्रतिष्ठा और अधिकार का प्रतीक माना जाता था। कन्नौज उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभुत्व का प्रतिनिधित्व करता था, ठीक है ना। कन्नौज का मैप, ये जो मैप बनाया है मैंने इधर, ये इसको और बेहतर बना सकते हो आप।
कि इंडिया का मैप बना दो, उसमें यूपी वाला एरिया दिखा करके कन्नौज दिखा दो। बंगाल के क्षेत्र में पाल वंश राज करते थे, दक्कन के क्षेत्र में राष्ट्रकूट थे, गुर्जर प्रतिहार पश्चिमी क्षेत्र के अवंती जालौन क्षेत्र में थे, और फाइनली गुर्जर प्रतिहार इसमें सक्सेसफुल हुए थे। लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं। उपजाऊ गंगा का मैदान होने के कारण कृषि विकास हुआ और जिसने आर्थिक समृद्धि में योगदान दिया। वैसे भी गंगा घाटी के इलाकों में तुम देखोगे आज की डेट में भी तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ रहती है, आप उत्तर भारत में देखोगे तो ये इलाका कैसा है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र नदियों का इलाका है। तो जहाँ पानी रहेगा, रिसोर्स रहेंगे, कृषि का अच्छा उपजाऊ ज़मीन मिल जाती है, तो खाने पीने की दिक्कत नहीं रहती, तो पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ। कन्नौज की स्थापत्य कला महत्वपूर्ण थी। अब आप देखोगे स्थापत्य कला में क्या था, मंदिर, कन्याकुब्ज का ब्रह्मा मंदिर और अन्नपूर्णा मंदिर, ये शिल्प कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। ठीक, आगे भारतीय भाषाओं की समृद्धि एवं विकास में इसकी भूमिका, जैसे भर्तृहरि संस्कृत कवि तथा व्याकरणविद थे, कन्नौज में ही है, कन्नौज से संबंधित है। तो इस तरीके से हमने आपको कन्नौज के महत्व के बारे में बता दिया और एंड में आप जो है कंक्लूड कर दोगे। ठीक है, कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्व मध्यकालीन भारत में कन्नौज की प्रमुखता इसके रणनीतिक स्थान, राजनीतिक शक्ति, सांस्कृतिक समृद्धि, सैन्य तथा व्यापार वाणिज्य के महत्व का परिणाम थी। ठीक है ना, अच्छा कंक्लूजन है। और जो पॉइंट लिखे थे हमने इनके महत्व के बारे में, ये भी बेहतर थे काफ़ी। और ड्रॉ करने का आप थोड़ा सा और नया तरीका अपना सकते हो, जैसे ये मैं बता रहा हूँ, इस मैप को भी अच्छे से बना सकते हो। ये पॉइंट जो डाले थे आप इनको भी इन पॉइंटों में भी कलाकारी कर सकते हो, तो वो एक तरीका अलग हो जाएगा। ठीक है ना, तो 12 मिनट लगभग हो गए, तो 2 क्वेश्चन ही ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं, शॉर्ट वीडियो ठीक है, 2 क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसे भी देखें आप। ठीक है ना, बने रहें अभी आगे।